SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 और आज के हमारे पाठ का नाम है शिष्टाचार। आइए शुरू करते हैं। यह शिष्टाचार पर आधारित एक कहानी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कभी कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहां उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। चाचा जी के मित्र के घर पहुंचते ही शेखर शैतानी करने लग गया। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहनने ही चढ़ गया। वह बालक सोफे पर जूते पहनकर ही ऐसे ही बैठ गया। उसने सोफे का कवर उतारकर नीचे फेंक दिया और फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए, क्योंकि जो शेखर था बहुत ही शैतान बालक था। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। यह बात सुनकर शेखर उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित या मेहमान से मिलो तब शिष्टाचार का ध्यान रखो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, ये शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। यानी कि दूसरों से अच्छा व्यवहार करना, बड़े छोटे की समझ रखना, यह क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहलाता है। तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? शेखर पूछता है। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलना। कल तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं किया और बिना कुछ कहे उनके घर से वापस आ गए। शेखर को जब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपने चाचा जी के मित्र को प्रणाम भी नहीं किया। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लग जाए। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों की बातें भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत पूछो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो माफी मांगना मत भूलो। इन्हीं को हम शिष्टाचार कहते हैं कि हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। दूसरों की निजी जिंदगी में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और दूसरों से दुर्व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। और चाचा जी, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, तब क्या किया जाए? अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका
स्वागत करो, उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाओ। पहले तुम अतिथि को भोजन कराओ और बाद में तुम्हें खाना खाना चाहिए। चाचा जी ने यह शिक्षा अपने भतीजे को दी, शेखर को यह शिक्षा दी कि पहले उन्हें खिलाओ, बाद में तुम खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। जब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओ तब पहले दरवाजे पर लगी घंटी बजाओ और घर के लोगों के द्वारा अंदर बुलाने पर ही प्रवेश करो। ऐसे बिना बुलाए अंदर भी हमें नहीं जाना चाहिए। वहां कोई भी ऐसा कार्य मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। वहां का कोई भी सामान कभी मत छेड़ो और यदि कोई सामान देखना भी चाहे तो घर के मालिक से विनम्रता पूर्वक अनुमति अवश्य लो। अगर कोई सामान देखना भी है तो जिसके घर हम गए हैं हमें उनसे ही आग्रह करना चाहिए कि क्या हम यह सामान देख सकते हैं। उसके बाद ही हमें सामान को देखना चाहिए, बिना पूछे सामान को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम किसी से कोई वस्तु लो तो उसे समय पर लौटाना कभी मत भूलो। समझ गए? हाँ चाचा जी, ये सारी बातें मैं हमेशा ध्यान में रखूंगा। क्या शिष्टाचार से जुड़ी और भी बातें हैं? शेखर ने पूछा। चाचा जी बोले, हाँ, कुछ और भी जरूरी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर कभी तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर जाना पड़े तो वहां के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी धार्मिक स्थानों के नियमों का पालन कर हम उन धर्मों के प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय पर्वों के बारे में तुम जानते ही हो। इन पर्वों को मनाने के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जब भी राष्ट्रगान गाया जाए सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। यह भी शिष्टाचार है। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ऐसे ही बच्चों को शिष्ट बालक कहा जाता है। शिष्ट बच्चों से सभी प्यार करते हैं क्योंकि वे सभी को अच्छे लगते हैं। वे इन सभी की बातें मानते हैं। जी चाचा जी, अब मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और एक शिष्ट बालक बनकर आपको दिखाऊंगा। शेखर ने बहुत उत्साह से कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए शेखर को शाबाशी दी। प्यारे बच्चों, शेखर के चाचा जी ने जितनी भी बातें शिष्टाचार की बताई वह सभी बातों को आपको भी अपने जीवन में लाना चाहिए। उन सभी बातों को आपको भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कभी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी की निजी जिंदगी में हमें नहीं घुसना चाहिए और गलती करने पर माफी भी मांगनी चाहिए। हमें सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। गलत आदतें हमारा जीवन नष्ट कर देती हैं। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। अनदेखा यानी कि ध्यान न देना। अपरिचित जिसे जान पहचान न हो। मेहमान, अतिथि, उत्सुकता, अधीरता, सत्कार, आदर, सम्मान, अनुमति, आज्ञा और बेइज्जती, अपमान, व्यवहार, बर्ताव, सहानुभूति, हमदर्दी, अशिष्टता, असभ्यता,
शिष्ट, सभ्य। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।